स्टूडेंट्स, अभी हम लोग को देखना है कि टॉपिक है हम लोग का कि एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग को दिख तो रहा है कि एसटीसी के 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 है। बीसीसी की बात करें तो कॉर्नर्स पे 8 हैं और सेंटर में 1 है, तो 9 पार्टिकल्स हो गए। और एफसीसी की बात करें तो 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स हैं और 6 स्पेसिस पर से टोटल नंबर ऑफ 14 पार्टिकल्स। व्हाट्स बिग डील इन दिस? क्या दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन ऐसा ही तो नहीं है, ऐसा है नहीं। जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर ये कॉर्नर पर है तो इस यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। सेंटर में है तो सेंटर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में डिफरेंट है। फेस पर है तो इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए डिफरेंट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन को जाने कैसे? अगर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा तो इजीली नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करते हैं। लेट्स सी। काफी टफ होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आप खुद बनाएं, क्योंकि जब हम लोग कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें सोचने के नए डायमेंशन उसमें होते हैं। ये विजुलाइज कर पाते हैं चीजों को जब हम कोई चीज बनाते हैं तो, और विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने में। ये हो गया जी। अब बनाना देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ, वैसे आप भी प्रैक्टिस करिएगा। और डेफिनेटली आप, मेरी आर्ट बहुत खराब है, आपकी जो ड्राइंग अच्छी होगी तो आप अच्छा बनाओगे। ये हो जी, एक हो गया। ये हो गया, ठीक है। और एक और लाइन बची जी। अब जो एक चीज देखिए आप लोग, मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, आप लोग को दिखती होगी। अगर आप लोग को नहीं दिखे तो प्लीज थोड़ा सा जो है वो रोटेट कर लेना अपने स्क्रीन पर, देखना कि मैं ये चीजें मिटाने जा रहा हूँ। हालांकि आप देख पा रहे हो कि 8 यूनिट सेल हैं, 8 यूनिट सेल हैं टोटल, 1 2 3 4 और नीचे 5 6 7 8 यूनिट सेल है। और मैं ठीक बीच में रख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो पार्टिकल है उसका जो हाफ पोर्शन है वो ऊपर के 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है, और नीचे का जो हाफ है वो नीचे के 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है। तो इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 1/8 1/8 1/8, और इधर 1/8, इधर भी 1/8, ये वाला भी, उसमें भी 1/8 1/8। तो हम अगर कहें एकक कोष्टिका में कण का योगदान यदि कण कोने पर है कितना होगा? कण का योगदान एक बटा 8। फिर से देखो आप, ये 8 यूनिट सेल से मिलकर के बनाई है क्रिस्टल लैटिस, और ठीक मिडिल में वो पार्टिकल है। तो ये जो पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है। तो हर एक यूनिट सेल में ये 1/8 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये बात एकदम याद कर लो, आप विजुलाइज कर लो इस चीज को। एक तो ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी,
एकक कोष्ठिका में कण का योगदान यदि कण फलक पर है। जैसे जैसे ये सीन है, इस फेस पर मान लो इस फेस पर एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल से अटैच हो सकता है, जरा इस पे हम लोग बात करें। तो देखो ये हो गया, ये एक यूनिट सेल हो गया और यहां पे वो जुड़ा होगा, इसके ठीक बगल दूसरा यूनिट सेल और वो कुछ ऐसे इधर जुड़ा हुआ। तो हम लोग देख सकते हैं अगर फलक पर है, अगर फलक की बात करें, फलक पर जो कण है वो दो इकाई सेल के संपर्क में है, तो एक कण, ये जो कण है वह इस एकक कोशिका के लिए कितना योगदान दे सकता है, आधा पार्ट इसमें आधा पार्ट इसमें है, तो योगदान कितना होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/2 का होगा। पक्की बात। अब जरा हम लोग एक और कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन है, एकक कोशिका में कण का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कण केंद्र में है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, केंद्र में है, जैसे आपके घर के, जैसे आपके कमरे के ठीक बीच में बहुत बड़ा सा गोला रख दिया गया या छोटा गोला रख दिया गया, तो वो जो पार्टिकल होगा वो उस कमरे में ही रहेगा, वो दूसरे कमरे के कांटेक्ट में नहीं जाएगा। तो अगर कमरे को यूनिट सेल ले लें और उस गेंद को या बड़े से पत्थर को अगर हम पार्टिकल ले लें, तो वो पार्टिकल केवल उसी यूनिट सेल में ही कंट्रीब्यूट करेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति सोचना बहुत आसान है, तब कण का योगदान यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग का ये टॉपिक पढ़ने का क्या मेन मकसद था, मेन इंटेंशन यही था कि हम लोग जान पाए कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि देखो भाई, पोजीशन डिफरेंट है तो कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो पहले तो कंट्रीब्यूशन चेक कर लें कि हर पोजीशन का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो पार्टिकल अगर कॉर्नर पर है तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर फेस पर है तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर सेंटर में है तो वो यूनिट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब हम लोग एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करने जा रहे हैं कि यूनिट सेल में कितने हैं। आइए देखते हैं। Eight corners, clear, obviously SCC arrangement, okay, then बीसीसी अरेंजमेंट में क्या अलग चीज है, सेंटर पर है। एफसीसी में क्या अरेंजमेंट है, ऑब्वियो, ओके, 1 2 3 4 5 6 1
3 4 5 6 7 8। ओके देन देखते हैं कि कण का योगदान कितना है। लॉट्स ऑफ थिंग टू बी टू रिटन टू राइट। कण का योगदान कितना है? ठीक है, कॉर्नर्स पर है तो एससीसी में 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, पढ़ ही चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीसी विल बी 1। ओके, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 8 corners, the contribution of each particles in a particular unit cell will be 1/8 plus 1 is equals to, भाई 8 कॉर्नर पर है और हर कॉर्नर वाले का तो 1/8 प्लस 1 जो सेंटर में भाई यूनिट का कंट्रीब्यूशन देता है। क्या इशू क्या है, इधर आके देख लेते हैं। 8 पार्टिकल्स कॉर्नर वाले जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है प्लस 6 फेस और हर फेस वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी विल बी 4। तो अभी तक हम लोग जान गए हैं कि अगर डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट अरेंजमेंट में पार्टिकल्स के यूनिट सेल में कितना एक्चुअल पार्टिकल कितना होता है, इसका कैलकुलेशन हम लोग कर ले रहे हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।